अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन कहानी। रात के गहरे साए हर तरफ अपनी चादर फैलाए हुए थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रहा था। खामोशी का आलम था। खामोशी के उस लम्हे ताबिंदा की चीखें मुझे वाज़े सुनाई दे रही थीं। अभी अभी तो मैं बच्चों को कमरे में सुलाकर नीचे इस्तकबालिया की तरफ लौट रहा था। ताबिंदा वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई थी। इतने में मैं नीचे जाकर कमरे का किराया तय करना चाहता था। अभी चंद सीढ़ियां उतरा ही था कि ताबिंदा की वहशतनाक चीखों ने मुझे वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। मैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ और अपने क्लिनिक पे सुबह शाम मरीजों का इलाज करता रहता हूँ। डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक रूहानी आमिल भी हूँ और अक्सर अपने मरीजों का इलाज रूहानी अमलियात से भी करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाज रखा है और रहमत का ही उम्मीदवार हूँ। ताबिंदा मेरी शरीके सफ़र है और आज से 15 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आई। ये उन दिनों की बात है जब गर्मियाँ ज़ोरों पर थीं। सूरज आग बरसा रहा था। हम कई दिनों से ठंडे इलाके की सैर का प्रोग्राम बना रहे थे। कब से कह रही हूँ कि सैर को चले, मगर आप हैं कि टाल मटोल से काम ले रही हैं। अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं और मौसम भी कदरे अच्छा है। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो बेगम साहिबा का पारा गर्म था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उन्होंने तो मुझे अल्टीमेटम दे दिया। वो मुसलसल 6 माह से कह रही थी और मैं मसरूफियात के जाल में ऐसा जकड़ा हुआ था कि क्या बताऊं। क्लिनिक पे मरीजों का रश ही इतना होता था। मरीजों को चेक करते करते शाम हो जाती और क्लिनिक 2-4 दिन के लिए बंद भी नहीं कर सकता था। उधर बेगम साहिबा बिला नागा कहीं जाने को कह रही थीं। आज तो उनका पारा आसमान को छू रहा था तो बिला आखिर गनीमत यही जानी कि हफ्ते की शाम को चले चलिए। मेरे दोनों बेटे सुल्तान और अली तैयार थे और उनकी मामा भी तकरीबन रेडी थी। मैं अभी तक क्लिनिक पर था। बार बार मेरी बेगम साहिबा की कॉल्स आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मरीजों से फारिग हुआ और भागम भाग घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। बेगम साहिबा की आखिरी कॉल उस वक्त आई जब मैं घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। घर पहुंचा तो ताबिंदा के तेवर तो बदले हुए थे। मुझे देखते ही फौरन बोली, कभी तो वक्त पे घर आ जाया करो। देखो तो कितना टाइम हो गया है। बच्चे कब के तैयार हैं। अब तो सारे प्लान का सत्यानाश हो गया है ना। अब कहाँ जा पाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत वक्त पड़ा है। मैं शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ। हम मरी जल्दी पहुँच जाएंगे। बस तुम सामान उठाओ, जल्दी से गाड़ी में सामान रखो और हम निकलते हैं। मैं कहते हुए कपड़े बदलने चला गया। बच्चे और ताबिंदा गाड़ी में सामान रखने लगे। जिस रास्ते का मैंने इंतखाब किया था मुश्किल ज़रूर था मगर शॉर्टकट था। हम बहुत जल्दी मरी पहुँच जाते। कई बार दोस्तों के साथ उसी रास्ते से आया गया था। जब हम घर से निकलने लगे तो शाम के 7 बज रहे थे। अंधेरा फैलने को था। बरकी बत्तियां रोशन हो चुकी थीं। जिस रास्ते से मैं जा रहा था एक तरफ गहरी खाइयां थी तो दूसरी तरफ आसमान को छूते पहाड़। गहराई की तरफ देखते तो खौफ सा आता और पहाड़ों की तरफ नजर जाती तो अल्लाह ताला का जिक्र करने लगते। शाम को ठंडी ठंडी हवाएं हमारा इस्तकबाल कर रही थीं। कदावर पहाड़ों पे छोटे छोटे सरसब्ज पौधे बहुत प्यारे लग रहे थे। खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे थे। मैं बच्चों को एंजॉय करा रहा था। जब खतरनाक मोड़ आते तो मेरे बच्चे सहम से जाते। हमारी कुल मुसाफत 6 घंटे की थी। मेरा प्लान ये था कि अगर ज़्यादा लेट हो गए तो रास्ते में किसी होटल में रुक जाएंगे। रात का बकिया पहर वहाँ गुजार कर ताज़ा दम होकर सुबह सवेरे मरी पहुँच जाएंगे। उसी रास्ते पे मैंने चंद एक होटल देख रखे थे मगर वहाँ रुकने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। होटल तक पहुँचते पहुँचते 4 घंटे बीत गए थे। मैं अभी ड्राइव करते हुए थक गया था। मुझे नींद की खुमारी हो रही थी और ऐसी हालत में ड्राइव करना ख़तरनाक हो सकता था। मेरे बच्चे भी जमाइयाँ लेने लगे। ताबिंदा जो चलते वक्त जोशो खरोश में थी अब उसकी हालत दीदनी थी। आंखें फटी फटी थीं और जैसे सीट पे किसी मुजस्मे को सलीके से रख दिया हो। ना कोई हरकत, लब सिले हुए थे। सो मैंने होटल की तलाश में गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर दी ताकि पहले आने वाले होटल में ही रुक सके। थोड़ी सी मुसाफत के बाद मुझे एक होटल नज़र आया तो मैंने गाड़ी होटल की तरफ मोड़ दी। रात के 11 बज रहे थे। बच्चे सोने के लिए बेताब थे। ताबिंदा भी ढीली पड़ चुकी थी। हम जल्दी ही कमरे तक पहुंचना चाहते थे। मैंने गाड़ी पार्क की और होटल के अंदर दाखिल होकर इस्तकबालिया पर पहुंचा। वहां 70 साला बुजुर्ग कुर्सी पे बैठा ऊँग रहा था।
बुजुर्ग के अलावा मुझे वहाँ और कोई नजर ना आया। कहाँ आ गए हैं हम लोग, मैंने दिल ही में कहा। हर तरफ खामोशी के पहरे हैं, अभी इतनी रात भी नहीं गुजरी। इसकी वजह ये हो सकती है कि होटल आबादी में नहीं है, मैंने अंदाजा लगाया। इर्द गिर्द कोई शहर या आबादी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे होटल मुसाफिरों के लिए बनाए जाते हैं जो रात गुजारने के लिए यहाँ रुकते हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि बुजुर्ग जमाई लेते हुए उठ गया। क्या कमरा चाहिए? जी बाबा जी, लेकिन कुछ नहीं बेटे, कमरे साफ सुथरे हैं। उसने कहते ही बेल दी तो दूसरे लम्हे दुबला पतला सा नौजवान वारिद हुआ। सुलेमान साहब को कमरे दिखाओ, ये लो चाबियां। बच्चे थके थके से लगते हैं, जल्दी करो। बुजुर्ग ने नौजवान को चाबियां पकड़ाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया बाबा जी, लेकिन किराया कितना होगा? वो भी तय कर लेते हैं, पहले बच्चों को कमरे तक तो छोड़ाओ। कमरे देख तो लो, पसंद आ जाए तो किराया भी तय हो जाएगा। अभी बच्चों को सुलाओ, जाओ। जी अच्छा। बाबा जी बहुत रहमदिल और बाइखलाक लगते थे। नौजवान ने हमारा सामान उठाया और आगे आगे चल पड़ा। कमरे दूसरी मंजिल पे थे। हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ये क्या, हम सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक से गए थे, मगर सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। भाई दूसरी मंजिल क्या आसमान पर है जो सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही? बस 2-4 और, सुलेमान ने जवाब दिया। खैर चंद सीढ़ियाँ और चढ़े तो राहदारी आ गई। कमरों की लंबी कतार लगी थी। मैंने सीढ़ियाँ ख़त्म होते ही लंबे लंबे सांस लिए और नौजवान ने एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। ये रहा आपका कमरा। बुजुर्ग ठीक ही कह रहे थे, कमरा साफ सुथरा था। बच्चे सोफे पे चढ़ते ही लंबी तान कर सो गए और बेगम वॉशरूम चली गई। मैंने ताबिंदा से कहा कि आप इजी हो लो, मैं किराया तय करके आता हूँ। नौजवान को मैंने रुकने का कहा था और वो दरवाजे के बाहर मेरे इंतज़ार में खड़ा था। मैं सामान रखकर बेगम को वापस आने का कहकर किराया तय करने बुजुर्ग की तरफ चल पड़ा। चलें भाई, मैंने सुलेमान को कहा। शायद अभी मैं चंद सीढ़ियाँ ही उतरा हूँगा कि मुझे ताबिंदा की बेहानक चीखें सुनाई दी। नौजवान मेरे पीछे था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया, नौजवान गायब था। ये कहाँ गया? सुलेमान, सुलेमान, मैं उसे पुकारने लगा। सीढ़ियों पे अचानक अंधेरा छा गया, शायद बिजली चली गई है। मैं वापस कमरे की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अंधेरे में गिरते पड़ते बमुश्किल कमरे तक पहुंचा तो अंदर का मंजर बड़ा भयानक था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। मेरी बीवी की शक्ल खौफनाक हो चुकी थी। जिंदगी में ऐसी बदसूरत औरत मैंने कभी नहीं देखी थी। ताबिंदा, मैंने बेगम को मुखातिब किया तो ताबिंदा ने कनखियों से मेरी तरफ देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मेरे हवास काबू नहीं रहे थे। ये ताबिंदा तो नहीं है, मेरी ताबिंदा तो हुस्न की शहजादी है। उसके खूबसूरत नैन नक्श पे मैं मर मिटा था। मेरी ताबिंदा खूबसूरत होने के साथ नेक सीरत भी है, लेकिन ये ताबिंदा नहीं तो और कौन है? लिबास वही जो ताबिंदा ने पहन रखा था, जिसामत भी तो वही है, लेकिन ये सूरत। सामने बैठी वो बदसूरत औरत नुमा चुड़ैल मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, जैसे अभी खून के फवारे फूट पड़ेंगे। बाल बिखरे हुए और हाथ नोकदार खंजर की तरह लंबे लंबे काले बालों से अटे हुए। मेरे रगों पे में कपकपी तारी हो गई। पहले लम्हे तो मैं डर गया, लेकिन दूसरे लम्हे एक नादीदा हस्ती ने मुझे हौसला दिया। घबराओ नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो, मुकाबला करो। तुम्हारे पास तो इन बलाओं को काबू करने के बहुत वजीफे हैं, क्या तुम्हें याद नहीं? तब मुझे याद आया कि मैं तो अक्सर अपने क्लिनिक पर लोगों के रूहानी और जिस्मानी इलाज करता हूँ। मैं तो तमाम रूहानी अमलियात जानता हूँ। दवा के साथ साथ दुआ देता हूँ तो शिफायाबी होती है और लोग मुझे दुआएं देते रुखसत होते हैं। गैर मर्रई मखलूक से तो मेरा टकराव होता ही रहता है। ताबिंदा के रूप में वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो मुझे नुकसान पहुंचाती, मैंने पहला वजीफ़ा पढ़कर अपने इर्द गिर्द हिसार कायम कर दिया। वो चीखती चिल्लाती रही। उसने मुझे दबोचने के लिए हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाए, लेकिन उसके हाथ हवा में मौल्लक रह गए। वो बड़ी बेताब लग रही थी। उसकी बेकरारी दीदनी थी। मैं उसको वासिले जहन्नुम करना चाहता था कि मुझे बच्चों और मेरी बीवी का ख्याल आया। बच्चे कमरे में मौजूद नहीं थे और कमरे की खिड़की खुली थी। मेरे बच्चे कहाँ गए? ताबिंदा, ताबिंदा, मैंने ताबिंदा को आवाज़ दी। मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं अपने हवास खो देता, मगर मैंने अपने अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह मदद। कहीं इस खबीस ने मेरे बच्चों और ताबिंदा को। आगे तो मैं कुछ सोच ना पाया। बच्चों का ख्याल आते ही खुली खिड़की की तरफ में लपका। कहीं मेरे बच्चों को यहाँ से बाहर ना फेंक दिया हो।
کھڑکی سے روشنی کی لمبی لکیر دور تک جا رہی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب پہنچا ہی تھا، سامنے قبرستان نظر آیا، بہت بڑا قبرستان، کہیں کہیں گھنے درخت بھی تھے۔ روشنی کی لکیر ہی میں ایک درخت کی شاخوں پہ مجھے اپنے دونوں بچے اور میری بیوی کی شکل نظر آئی، جو شاخوں سے الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ میں بے چین ہو گیا۔ میں جذبہ محبت میں چھلانگ لگا کر اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتا تھا۔ شاید میں کود ہی گیا ہوتا، لیکن ابھی میں نے ارادہ ہی کیا تھا کہ اسی نادیدہ ہستی کی آواز نے مجھے جھنجھوڑا۔ کیا پاگل پن ہے، بچوں کو بچانے کی خاطر اپنی جان گنوانے پہ تلے ہو؟ یہ ان کی چال ہے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ پھر کیا کروں؟ میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد اور میری پیاری بیوی تابندہ لٹکی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں انسان کی کل کائنات اولاد ہی ہوتی ہے۔ تمہارے بیوی بچے کمرے میں ہی ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ اس چڑیل نے ان کا عکس وہاں دکھایا ہے، وہ تمہیں مارنے پہ تلی ہے۔ پھر تم نے غور نہیں کیا، وہاں قبروں پہ بھی ایک لڑکا بیٹھا ہے، دیکھو تو صحیح۔ میری نظریں قبرستان کی طرف اٹھ گئیں۔ واقعی جہاں میرے بیٹے الٹے لٹکے تھے، ان کے نیچے ایک کمسن بچہ قبر پہ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں وحشیانہ تھیں، ہونٹ نیچے کو ڈھلکے ہوئے اور بازو بہت لمبے تھے۔ مجھے اس بچے سے خوف آنے لگا۔ وہ جہاں ہاتھ کرتا وہاں سے دھواں اٹھتا اور وہاں وحشی چہرے مسکرانے لگتے۔ ان کی لمبی لمبی زبانیں تھیں، ہر ایک کے منہ میں دو دو زبانیں۔ یا اللہ مدد! اب میں کیا کروں؟ میں نے بچے کو دیکھتے ہوئے اپنے خیالوں میں نادیدہ ہستی سے بات کی، تم اس چڑیل کو اپنے قابو میں کرو اور اس کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع کرو۔ اس چڑیل کے بچے اس عمارت کے نیچے دب کر مر گئے ہیں، اور یہ بھی اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اگر یہ راہ راست پر آ جائے تو اسے معاف کر دینا۔ تب میں نے جنات کو قابو کرنے کا وظیفہ پڑھا اور وہ خبیث چڑیل میری قید میں آ گئی۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے اس نے بڑی تگ و دو کی تھی، حملہ کرنے کی اور مجھے نقصان پہنچانے کی، لیکن ایک تو میں حصار میں تھا اور دوسرا میں نے طاقتور وظیفہ کیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، جو کہو گے وہی کروں گی۔ اچھا، اتنی جلدی مان گئی؟ ابھی تو بڑے تیور دکھا رہی تھی۔ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ ان کو میرے سامنے لاؤ۔ اور یہ کیا ڈرامہ ہے کہ لباس میری بیوی کا اور جسامت بھی اسی کی، لیکن میری بیوی کہاں ہے؟ تم کسی اور روپ میں آؤ۔ پلک جھپکتے ہی دھواں سا ہوا، بدبو سی پھیل گئی، اور وہ جو سامنے تھی دھوئیں میں تحلیل ہو گئی اور بلی کے روپ میں کھلی کھڑکی میں بیٹھی میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ واش روم کے دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی، دروازے ہلنے لگے اور میری بیوی نمودار ہوئی۔ اس کو اصلی روپ میں دیکھ کر تو میری جان میں جان آئی۔ اس کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد اسے ہوش آیا تو بھاگ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھی، حالانکہ اس پہاڑی علاقے میں رات کا وقت قدرے ٹھنڈا تھا اور وہ نہانے بھی گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، تب اسے اپنے بچوں کا خیال آیا۔ بچے کہاں ہیں؟ وہ تو سو رہے تھے۔ اسے اس کہانی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب میں نے کھڑکی میں بیٹھی بلی کی طرف اشارہ کیا جو میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ تابندہ بلی کو دیکھنے لگی اور میں نے پوچھا، میرے بچے کہاں ہیں؟ تمہارے بچے کمرے میں ہی ہیں، لیکن پہلے مجھے آزاد کرو۔ بلی کو انسانی آواز میں بولتے دیکھ کر تو تابندہ کے حواس اڑ گئے۔ آزاد تو میں کر دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ ہمیں تنگ کرنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ میری بیوی نیم بے ہوشی میں مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اشارے میں خاموش رہنے کا کہہ دیا تھا۔ میں 11 سال سے اس ہوٹل میں مقیم ہوں، جو بھی یہاں آتا ہے زندہ سلامت واپس نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ ہوٹل ویران ہو گیا تھا، مگر آج کئی سالوں بعد تم یہاں آئے ہو۔ استقبالیہ میں جو تمہیں بزرگ ملا ہے وہ بھی انسانی روپ میں جن ہی ہے، وہ میرا باپ ہے، اور سلیمان جو سامان رکھنے آیا تھا میرا شوہر ہے۔ ہم تینوں کا یہی کام ہے، انسانوں کا خون پینا اور ان کو اذیت دے دے کر مار دینا۔ پہلے ہم اذیت دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، پھر خون پیتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ مگر کیوں؟ جب میں نے اصرار کیا تو اس نے مجھے بتایا۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، اس ہوٹل کی جگہ میرا خاندان آباد تھا۔ یہاں بہت بڑی آبادی مقیم تھی، لیکن قیامت خیز زلزلہ آیا اور سب ملیاں میٹ ہو گیا۔ سب آبادی ختم ہو گئی، اور سامنے جو قبرستان ہے انہی لوگوں سے آباد ہے۔ اسی جگہ بیری کا درخت بھی تھا جس پہ ہم آباد تھے۔ یہ بیری کا درخت بہت بڑا اور پرانا تھا، جس پہ ہمارے آباء و اجداد ایک عرصے سے آباد تھے۔ یہ جگہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن بیری کا درخت سلامت رہا تھا۔ پھر کافی عرصے بعد اس ہوٹل کے مالک نے اس جگہ ہوٹل بنایا۔
हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब उसका काम चल निकला तो उसने होटल को वुसअत दी और कमरों की तादाद बढ़ा दी। दूसरी इमारत जो बननी थी उसमें बेरी का दरख्त आता था। जालिमों ने बेरी का दरख्त कटवा दिया। वो दरख्त कटने की वजह से हमारे बच्चे और ख़ानदान के काफ़ी अफराद मारे गए। हमने बड़ी मुज़ाहमत की, कई मज़दूरों के हाथ पांव टूटे, कई मर भी गए, लेकिन वो बेरी का दरख्त उखाड़ने में कामयाब हो गए और हम नाकाम हो गए। हमारा ख़ानदान बिखर गया, जिसका हमें बहुत दुख था। फिर हमने इस होटल मालिक समेत इंसानों से बदला लेना शुरू कर दिया। अब की बार हमने एक एक करके इंसान को निशाना बनाया। पहले उस आमिल को मौत के घाट उतारा जिसकी मदद से उन्होंने ये दरख्त उखड़वाया था। वो आमिल पहले सीधे रास्ते पर था, इसलिए हम पे गालिब आ गया था, लेकिन जो ही उसके पास दौलत आने लगी वो खबीस बन गया। बहुत सी बुराइयां उसमें पैदा हो गई थीं। यही वक्त था बदला लेने का और हमने उसके लोथड़े बिखेर दिए। दरख्त कट जाने के बाद जो हमारा बचा कुचा ख़ानदान था वो कब्रिस्तान के दरख्तों पर आबाद हो गया। इस कब्रिस्तान में बेरी के काफ़ी दरख्त हैं। उस दिन से हमने होटल को अपना निशाना बनाया और अपने मरने वालों का बदला चुन चुन कर लिया। हमारी इंतकाम की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई। तब से आज तक हम यहाँ रहते हैं और जो भी यहाँ आता है उसे मार देते हैं। हमारे डर की वजह से होटल मालिक यहाँ से भाग गया और ये होटल गैर आबाद हो गया। हम इंसानी रूप में आकर आने वालों को खुशामदीद कहते हैं और अपनी दुश्मनी का बदला लेते हैं। बस यही कहानी है हमारी। तुम वाहिद इंसान हो जिस पे हमारा दाव नहीं चला और तुमने मुझे गुलाम बना लिया। तुम भी कोई नेक आमिल लगते हो, लेकिन कब तक नेकियां करोगे? आखिर तुम भी उस आमिल की तरह ही बन जाओगे और फिर? अब तो मुझे तुम छोड़ दो। नहीं, तुम्हें ये सिलसिला ख़त्म करना होगा। नहीं, हमने कसम खाई है जब तक जिंदा हैं इंसानों से बदला लेते रहेंगे। तुम जिंदा रहोगे तो बदला लोगे ना? मैं तुम्हें ख़त्म कर देता हूँ और फिर तुम्हारे ख़ानदान को भी ख़त्म कर दूंगा। मैंने रोबदार लहजे में कहा, मानती हो या नहीं? मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा। नहीं तो यहाँ से चुपचाप हमेशा के लिए चले जाओ और वादा करो आइंदा किसी इंसान को तंग नहीं करोगे। ये नहीं हो सकता। अच्छा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ साथ मैं सबको ख़त्म करता हूँ। मुझे तो मेरे राहबर ने मना किया था कि तुम लोग अगर राह रास्त पर आ गए तो तुम्हें माफ़ कर दूँ, मगर तुम नहीं मानोगे, तुम्हें ख़त्म करना ही होगा। ये कहते ही मैं वजीफ़ा शुरू करने लगा। वो चीखने लगी, नहीं, जिस अल्लाह को मानते हो उसी का वास्ता, मेरे ख़ानदान को कुछ ना कहना। उसने फ़ौरन हार मान ली। तुम भी तो उसी अल्लाह की मखलूक हो, उसी को मानते हो, फिर उसकी दूसरी मखलूक को क्यों अजियत देते हो, क्यों मारते हो? बंद कर दो ये सिलसिला। उसने मेरी बात मान ली। अब मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। उसने अगली टांग को हरकत दी। धुआं सा हर तरफ फैल गया। बेड के नीचे से बिल्ली के 2 बच्चे नमूदार हुए और बेड पे चढ़ गए। दूसरे लम्हे मुझे धुएं में कोई चीज़ नज़र आई। फिर देखते ही देखते 2 इंसानी ह्योले नज़र आए। धुआं ख़त्म हुआ तो मेरे बच्चे बेड पे पड़े सो रहे थे। ताबिंदा मदहोशी के आलम में मुझसे जुदा हुई और बेड पे जाकर बच्चों को दीवानावार चूमने लगी। मैंने बच्चों को देखकर अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं दिल ही दिल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। इतने में खिड़की से आवाज़ आई, अब तो तुम मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देता हूँ, तुम फिर किसी इंसान को तंग नहीं करोगे। नहीं, मैं वादा करती हूँ कि किसी इंसान को हम लोग तंग नहीं करेंगे। चुड़ैल ने वादा किया। मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया और वजीफ़ा पढ़ता गया। फूंक बिल्ली पे मारता गया। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही एक तूफ़ान सा उठा। ज़ोरदार तूफ़ान आया, तेज़ आंधी और बारिश, हर तरफ जल थल हो गया। खिड़की से बिल्ली गायब हो चुकी थी, साथ ही तूफ़ान और बारिश भी गायब थी। कुछ घंटों बाद कोई दूर दराज गांव से हल्की सी आज़ाने फजर सुनाई थी। रात का अंधेरा छट गया था और सहर होने लगी थी। मैं कमरे के दरवाजे के साथ खड़ा था। ताबिंदा और बच्चे बेड पे सो रहे थे। जिन्नात जा चुके थे। मैं खुद को टटोल रहा था। मैंने वुज़ू किया, नमाज फजर अदा की, बच्चों को जगाया और सफ़र पे रवाना हो गए। सूरज अपनी किरणों से रूहे ज़मीन पे रोशनी बखेर रहा था और हम हंसते हंसाते मरी पहुंच गए थे। मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा थी, लेकिन मैं उसको इंजॉय कराने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मरी पहुंचने के बाद हमने खूब सैर सपाटे किए। शाम तक हम घर वापस भी लौट आए। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला की हम्दो सना करने लगता हूँ। वही तो है जिसने हर बला से महफूज रखा हुआ है और अशरफुल मखलूक़ात बनाकर सभी मखलूक से इंसानों को अफजल बना दिया है। यह किसी नेमत से कम है कि हम इंसान हर मखलूक को अपने ताबे कर सकते हैं।